प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स। अभी मैं आपको कहता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप जरा वेबसाइट खोलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की, अभी वेबसाइट खोलिए। अगर आप खोलेंगे अभी तो शायद आपको अभी जानकारी मिलेगी। आप इनका जब इंडिया का पेज खोलेंगे तो इंडिया के पेज पर जो ओपनिंग रिमार्क भारत के बारे में लिखा हुआ है, मैंने खोला हुआ है वो वेबसाइट, आप देखेंगे ये आरएसएफ वेबसाइट है, इंडिया पेज है, और इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। विद वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया ऑनरशिप एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट, प्रेस फ्रीडम इज इन क्राइसिस इन विद इन कोर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ruled since 2014 by Prime Minister Narendra Modi, leader of the Bharatiya Janata Party and embodiment of the Hindu nationalist right। ये इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अब आप सोचिए, जो अपनी वेबसाइट पर खुद को इन शब्दों में एक्सप्रेस कर रहा है, वो भारत के बारे में कोई रैंकिंग करेगा तो वो क्या करेगा? आप देखिए, भारत में हम सब माहौल देखते हैं, भारत में मीडिया पर कौन से हमले हो रहे हैं, किस मीडिया पर्सन को परेशान किया जा रहा है। एक एनडीटीवी का प्रकरण हुआ था, उसे लेकर बहुत बड़ा बवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब आप गहराई में गए तो वो बवाल क्यों हुआ था? अगर एनडीटीवी या एक कोई भी मीडिया हाउस प्रॉपर टैक्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स अगर उन्हें ठीक से फॉलो नहीं करेगा तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, एनडीटीवी हो चाहे कोई भी हो। बाकी किस मीडिया पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हुई है? हाँ, सोशल मीडिया जो लिखने वाले लोग हैं, उन किस प्रकार से लोगों को अलग अलग राज्यों में प्रताड़ित किया गया, उसके बारे में जरा एक बार सबको देखना चाहिए। तो आप देखिए कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर अगर हमारे बारे में रैंकिंग कर रहा है तो उससे लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अभी सर ने हंगर इंडेक्स की बात की है। भारत ने पिछले दिनों अफगानिस्तान और श्रीलंका को कितना अनाज दिया, आप जरा वो भी अभी वेबसाइट पर देख सकते हैं। संभवतः 3 लाख टन अफगानिस्तान को दिया और 40,000 टन राइस श्रीलंका को दिया। ठीक है, अब ये जो हंगर इंडेक्स कैसे तैयार होता है, दुनिया के 4-5 बड़े देश, यूएस, ब्राजील, कनाडा वगैरह वगैरह, जर्मनी भी उसमें है, ये 5 देशों की जो फूड एक बेसिकली कैलोरी इंटेक लोगों का है, किस फूड से मिलता है, वो बेसिकली नॉनवेज है। भारत में कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भी कहते हैं भैया मंगलवार को नहीं खाऊंगा, या किस दिन व्रत है तो उस दिन नहीं खाऊंगा, वो भी सप्ताह में 2-3 दिन निकाल देते हैं। अब सोचिए कि भारत में नॉनवेज कितना इंटेक है, और भारत की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शाकाहारी है। अब उनके पैरामीटर से, अगर उन 5 देशों के पैरामीटर से आप भारत के हंगर इंडेक्स को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो भारत उसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनके पैरामीटर्स अलग हैं, वो भारत में लागू हो ही नहीं सकते। तो आज हम लोगों को इस हीन भावना से बाहर आना चाहिए कि कौन देश हम लोगों को ग्लोबल इंडेक्स में कहां दिखा रहा है। जरूरत इस बात की है कि पहले हमें, ये जो लोग दुनिया की कुछ ताकतें मिलकर पंचायती करने की कोशिश करती है, हम लोगों को खुद भारत ये पंचायती शुरू करे। पहले ब्रिटेन करता था, अब यूएस करता है, कुछ जगह चाइना करता है। जब तक भारत ये पंचायती करनी शुरू नहीं करेगा, भारत जब तक शक्ति संपन्न नहीं बनेगा, ये इस प्रकार की रैंकिंग होती रहेगी, इस प्रकार के इंडेक्स आते रहेंगे। हमें उसमें उलझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को, उन लोगों को उनकी जो रैंकिंग्स है उसे बिना वजह क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें तथ्यों पर बात करनी है। ये तथ्य सबको पता होने चाहिए, और हमारे यहाँ सब जो युवा बैठे हैं, आने वाले समय में उन्हीं को कमान संभालनी है। आने वाला समय भी नहीं, मैं तो कहता हूं ये वक्त उन्हीं का है, ये दौर उन्हीं का है, और उन सबको कमान संभालनी चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में हम कैसे, भारत में अलग अलग समूह खड़े होने चाहिए, भारत में अलग अलग थिंक टैंक खड़े होने चाहिए, उसमें तथ्यपरक शोध करने वाले शोधार्थी खड़े होने चाहिए। शोध की ठीक से समझ होगी तो मैं आपसे कह सकता हूं कि फिर कोई दुनिया की ताकत हमारे सामने टिकने वाली नहीं है। 1 मिनट और लूंगा। जब इसकी बात चल रही है शोध में कैसे गोरख धंधा होता है, जिसका सहारा ये विदेशी एजेंसी लेती हैं, आपको एक उदाहरण देता हूं। एक इंटरनेशनल एजेंसी है यूनिसेफ,
आप सब जानते होंगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने रिसर्च किया, गूगल पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन्होंने मध्य प्रदेश में रिसर्च किया, भोपाल में रिसर्च किया और एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च किया, और उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं आप सुनकर हंसेंगे। फाइंडिंग्स ये हैं कि भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ टेंपल्स में हैं और सबसे ज्यादा सुरक्षित मस्जिदों में हैं। ये उनकी फाइंडिंग है। अब आप ये बताइए, पहला सवाल तो ये है कि मस्जिदों में महिलाएं जाती कितनी हैं? आप सोचिए, जो लोग इंटरनेशनल रैंकिंग कर रहे हैं, जो इस प्रकार की रिपोर्ट्स जारी करके पूरे विश्व में भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपको उनकी मेथोडोलॉजी पर सवाल करना है और तथ्यपरक सवाल करना है। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप सब जानते हैं कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में आप कोई सैंपलिंग करेंगे और सैंपल लेने वाले भी वही होंगे, तो परिणाम क्या आएगा? आप जम्मू कश्मीर में कोई अध्ययन करेंगे और पूरे भारत में उस अध्ययन के परिणाम को आप लागू करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? आपने रिसर्च में सुना होगा फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो छोटे से किसी क्षेत्र में हुआ, तो क्या उसकी फाइंडिंग्स को आप यूनिवर्सली जनरलाइज कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो रिसर्च करने वाले हैं उनकी इंटेंशन क्या है, क्या उनकी सैंपलिंग है, मेथोडोलॉजी क्या है। आप 100 लोगों से बात करके पूरे भारत के परिणाम को बता सकते हैं क्या? 150 करोड़ लोगों की भावना, उनकी सेंटिमेंट्स, उनकी बात को 100 लोगों की सैंपलिंग रिप्रेजेंट कर सकती है?